गुड मॉर्निंग क्लास। एग्जाम्पल नंबर 2 एंड टाइप 2 पे जा रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स विद ऑल ग्रेटर दैन इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स, यानी कि एक तो अब हमें z को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, और दूसरा हमें जितने भी कंडीशंस दी होंगी उसमें साइन कौन सा होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक z है, दो कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो शेडेड रीजन होगा वो किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। चलिए ये देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है। हम लोगों का काम क्या है, पहले दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना। ये आपके पास पहली इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक बार x को ज़ीरो रखेंगे, एक बार y को ज़ीरो रखेंगे। आप जैसे ही x को ज़ीरो रखेंगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 20 आ जाएगी। और आप जैसे ही y को ज़ीरो रखेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ पे आपने 5 रख दिया। आपके पास पॉइंट आ चुका है 0,20 एंड 5,0। अब हमें क्या करना है, रीजन भी चेक करना है। तो रीजन हम किस पे चेक करेंगे, एट 0,0 पे। तो 0 + 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 20, 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 20। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई ना आपके पास। तो चलो नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। 2x + 3y इज़ इक्वल टू 30। टेबल ड्रॉ करेंगे आप लोग। एक्स वाई, एक बार x को ज़ीरो, एक बार y को ज़ीरो। अब जैसे ही x को ज़ीरो रखेंगे आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, 3y इज़ इक्वल टू 30। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास 10 हो जाएगी। ठीक है, y 10 आ गया। और जैसे ही आप y को ज़ीरो रखेंगे तो आपके पास कंडीशन क्या हो जाएगी, 2x इज़ इक्वल टू 30, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई। यहाँ से आप लोगों के पास पॉइंट्स आ चुके हैं 0,10 एंड 15,0। 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। रीजन चेक करना है हमने, तो रीजन अगेन एट 0,0 पे चेक करेंगे। आप इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या बनेगा, 0 + 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 30, यानी कि 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 30। ऑब्वियसली इट इज़ फॉल्स। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आप लोग ग्राफ ड्रॉ करें। 10, 15, 20, 25। 10, 15, 20, 25 ड्रॉ कर लिया। पहला पॉइंट क्या है आपके पास, 0,20। तो 0,20 पे प्लॉट कीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, 5,0। 5 समवेयर इन बिटवीन इधर आएगा, मिड ऑफ 0 एंड 10। ये रहा 5,0। अब आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो अवे फ्रॉम रीजन बनेगा इसका, शेडेड रीजन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट क्या है, 0,10। तो ये पॉइंट बन गया 0,10। दूसरा क्या है, 15,0। तो 15,0 ये पॉइंट हो गया। तो चलिए अब आप इसको ज्वाइन कीजिए। हमने ज्वाइन कर दिया, अगेन इट इज़ फॉल्स, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा। तो यानी कि अब आपका जो कॉमन रीजन बन रहा है वो क्या है, ये है। क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना ना, कंडीशन है ना आपके पास x, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो अगर मैं नीचे चली जाऊंगी इसमें, तो यहाँ पे x क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें क्या लेना है, अपर क्वाड्रेंट में ही लेना है। तो इस शेडेड रीजन में हम लोगों के पास कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तो ये पॉइंट आ रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है, और एक ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, मैं पॉइंट्स को मार्क कर रही हूँ, A, B एंड C। तीनों पॉइंट्स आ गए। ए क्या है आपके पास, 0,20। ठीक है, बी हमको फाइंड करना है। सी क्या है आपके पास, 15,0। अगेन ये बी पॉइंट कैसे बन रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। आपको मैंने फर्स्ट एग्जांपल में भी बताया था, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4x + y इज इक्वल टू 20, 2x + 3y इज इक्वल टू 30। आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपके पास पहली इक्वेशन में नो चेंज, दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, साइन चेंज करिए। तो -5y इज इक्वल टू -40। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब आप एक इक्वेशन में y की वैल्यू रखिए, आपके पास x भी आ जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 20 - 8 इज 12, x क्या आ गया, 3। यानी कि जो ये b पॉइंट है मेरे पास, ये क्या आ चुका है, 3,8। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स पे मुझे क्या करना है, z की वैल्यू चेक करनी है। तो अब हम z की वैल्यू चेक करेंगे, तीनों पॉइंट्स डालेंगे z में। तो ये देखिए
आपने जो है तीनों पॉइंट्स डाले z में। पहला 15,0 डाला, मतलब पहले z में x को 15 रखा, y को 0 रखा, फिर z में x को 3 रखा, फिर 8 रखा, फिर ऐसे ही 0,20 रखा। तो आपके पास सॉल्व करके ये वैल्यूज़ आ गई। मुझे स्टेटमेंट में क्या गिवन था, मिनिमाइज़ करना है, तो मिनिमाइज़ मतलब किस पे है, एट पॉइंट b पे इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ चुका है। नेक्स्ट टाइप 3 पे चलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद मिक्स कॉन्स्टेंट्स, यानी कि अब आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स आएंगे वो मिक्स आएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, देखो लेस देन इक्वल टू आ गया, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब मिक्स्ड इक्वेशंस आएंगी। हमें करना क्या है, z को मिनिमाइज ही करना है। तो ये है बेटा आपके पास क्वेश्चन, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, x + 2y = 40 है आपके पास। टेबल ड्रॉ करें, एक्स वाई ले लिया, एक बार x को 0, एक बार y को 0। आप x को 0 रखेंगे तो आपके पास 2y = 40 आ गया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। ठीक है, जब आप y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ रही है, 40 आ रही है। तो आपके पास पॉइंट क्या बन रहा है, 0,20 एंड 40,0, ये पॉइंट बन रहा है आपके पास। आप रीजन चेक करिए इसका, एट 0,0 इसका रीजन क्या बनेगा बेटा, 0 + 0 = = 40, 0 = 40, कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलिए, क्या है, 3x + y = 30। ठीक है, टेबल ड्रॉ करें, x y, एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को 0 रखिए। आप जैसे ही x को 0 रखेंगे तो 0 + y = 30, y की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई आपके पास। ठीक है, और जैसे ही आप y को 0 रखेंगे तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, 3x = 30 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई आपके पास। पॉइंट क्या मिला आपको, 0,30 एंड 10,0। और रीजन अगर मैं चेक करूं एट 0,0, तो कंडीशन क्या बन रही है, 0 + 0 = > 30, नेवर, 0 इज़ नेवर ग्रेटर देन 30। कंडीशन क्या बन चुकी है, फॉल्स बन चुकी है। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलिए, 4x + 3y = 60। टेबल ड्रॉ करें, x y, एक बार x को 0, एक बार y को 0। आप जैसे ही x को 0 रखेंगे तो 0 + 3y = 60, y की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। ठीक है, और जैसे ही आप y को 0 रखेंगे आपके पास कंडीशन क्या आ गई, 4x = 60। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है आपके पास क्या आ रही है, 15। पॉइंट्स मिल चुके हैं, 0,20 एंड 15,0, 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। ठीक है, आप चेक करें इसका रीजन एट 0,0, तो 0 + 0 = = 60, 0 > 60, कंडीशन तो फॉल्स हो चुकी है। अब हमारा काम क्या है, हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो 10, 15, 20, 25, 30, इधर भी सेम ड्रॉ करते हैं, 10, 15, 20, 25, 30, हमने ड्रॉ कर दिया। पहला पॉइंट क्या है आपके पास, 0,20, ये रहा 0,20, और दूसरा क्या है, 40,0, तो यानी कि यहाँ पे और आगे जाना पड़ेगा, ये रहा 40,0, 40,0। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको ज्वाइन करेंगे, ये पूरा एंड तक जाएगा, क्योंकि ये ट्रू है तो ये क्या बनेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएगी इसकी लाइन। नेक्स्ट क्या है, 0,30, ये रहा पॉइंट 0,30, और दूसरा पॉइंट क्या है, 10,0, ये रहा 10,0। आप इसको ज्वाइन करें, ये रहा, ये ज्वाइन कर दिया। कंडीशन क्या है, फॉल्स है, अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगी, ये लाइन बन गई। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, 0,20। देखो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है ये 1 की ड्रॉ की है, ये 2 की ड्रॉ की है, ये आपको नाम लिखने हैं इसके पूरे पूरे। थर्ड इक्वेशन क्या है, 0,20, मतलब पॉइंट इज सेम, और दूसरी क्या है, 15,0, तो ये रहा पॉइंट। अगेन ये फॉल्स है तो ये भी इधर बनेगी। ये लाइन कौन सी है, ये थर्ड लाइन है। ठीक है, अब आपके पास जो कॉमन रीजन बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो
ऑब्वियसली ये कॉमन रीजन है आपका, ये कॉमन रीजन आ गया। अब ये जो कॉमन रीजन है ये कौन कौन से पॉइंट से मिलके बना है, एक तो पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। यानी कि आपके पास पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, ए बी, ये वाला सी, और ये कौन सा है, डी है। अब मेरे पास देखो ए बी सी डी, मेरे को सी भी पता है 15,0 है, मेरे को डी भी पता है क्या है 40,0 है, मुझे ए और बी निकालने हैं। अब जो ये पॉइंट ए बन रहा है, आप ये देखिए ये किस किस की इंटरसेक्शन से बन रहा है, ये तो है कौन सी लाइन, ये लाइन 2 है, और ये कौन सी लाइन जा रही है, 1 है। तो यानी कि आप इन दोनों इक्वेशन से x + 2y = 40, 3x + y = 30, इन दोनों इक्वेशन से आप पॉइंट ए निकाल लेंगे, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। और जो ये पॉइंट बी है ये किससे मिलके बन रहा है भाई, ये कौन सी लाइन है 3, और ये कौन सी लाइन है 2 और 3 से आप पॉइंट ए निकालेंगे, यानी कि 3x + y = 30, 4x + 3y = 60। इन दोनों से आप क्या करेंगे, पॉइंट बी निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों से आप क्या करेंगे, पॉइंट बी निकालेंगे। मैं आपको बता देती हूँ आपका पॉइंट ए क्या आने वाला है 4,18, और पॉइंट बी क्या आने वाला है 6,12। ये 4 पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट काम क्या है आपके पास, लास्ट काम, तो जेड में आपको ये चारों पॉइंट्स पुट करने हैं। तो ये देखिए हमने ये जेड में चारों पॉइंट्स पुट किए, एक एक करके 15,0, 6,12, 40,0 एंड लास्ट में 4,18। आपने वैल्यूज़ डाली, ये देखिए आपने पुट किया, तो जिस पे सबसे कम वैल्यू है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, मैक्सिमाइज़ पूछता तो मैक्सिमाइज़ बता देते। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है 240, यानी कि इस पॉइंट पे 6,12 पे, यानी कि बी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।